हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टिप्स। तो आज से हम स्टडी टिप्स चैनल पर शुरू करेंगे ग्रामर सीरीज़। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल्स। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे ग्रामर टॉपिक में जो आर्टिकल्स रहता है उस 3 आर्टिकल्स रहते हैं हमारे पास, जो कि होते हैं ए एंड द। जी, तो आइए देखते हैं हम अ का यूज़ कब करते हैं। जी, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने डिफरेंस आपको भी बताया है, स्क्रीन पर नोटेड डाउन है सब कुछ। जी, जब भी कोई नाउन जो होता है वो हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से अगर आपको प्रोनाउंस किया जा रहा है तो उसके आगे हम हमेशा अ का यूज़ करते हैं। जी, आपको ये ध्यान रखने की चीज़ है कि वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होना कंपल्शन नहीं है, उसकी साउंड जो आनी चाहिए वो कॉन्सोनेंट की आनी चाहिए, तो उसके आगे हम हमेशा अ का यूज़ करेंगे। जी, एंड जो आर्टिकल रहता है वो हम हमेशा वोवल साउंड के आगे यूज़ करते हैं। कोई भी नाउन है उसकी साउंड अगर वोवल की आ रही है तो उसके आगे हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे। जी, तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और वोवल साउंड क्या होता है, तो हम बता देते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वोवल्स होते हैं। 5 वोवल्स जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों वोवल्स के अलावा जितने भी हमारे 21 लेटर्स रह गए उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जी, तो देखिएगा, अब अगर हमें कोई भी वर्ड के आगे कोई भी वर्ड हमारा वोवल की साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे, जैसे कि एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन इंसेक्ट। एक एक्सेप्शन देना चाहूँगी, एन आर। जो हमारा आर वर्ड है वो स्टार्ट हमारा एच से हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके आगे हम हमेशा एन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसको प्रोनाउंस करने में, उसको बोलने में हमारी ए वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए उसके आगे हम हमेशा एन आर लगाते हैं। जी, फिर अगर हम बात करें ए की, ए हम कब यूज़ करते हैं? ए आर्टिकल। तो ए आर्टिकल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो नाउन की साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कार, अ बस, अ लेमन। एक एक्सेप्शन देना चाहूँगी, अ यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी है वो हमारा शुरू जो हो रहा है वो वोवल लेटर के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन उसको बोलने में जो हमारी साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है। कौन से कॉन्सोनेंट की आ रही है? यू, वाई ओ यू। इसलिए उसके आगे हम हमेशा अ का यूज़ करते हैं। जी, देखिएगा, जैसे कि आपको हम स्क्रीन पे भी दिखा पा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको बेहद ही ध्यान रखना पड़ता है। हमें हमेशा साउंड पे जाना होता है, ना कि लेटर, फर्स्ट लेटर पे जाना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ए एन का वो फिनिश होता है। आई होप आप सबको जो कन्फ्यूजन थी वो अब क्लियर होती हुई आ रही होगी। जी, तो अब हम करेंगे यूजेज ऑफ द। द का यूजेज देखेंगे, द हमारा कब और कहाँ यूज़ होता है। जब हम द यूज़ करते हैं तो वो जो नाउन होना चाहिए वो तो एक डेफिनेट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए। जी, और वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, मतलब एक चीज़ भी हो सकती है, या एक से ज़्यादा चीज़ भी हो सकती है, मतलब प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ वो नाउन हमारा काउंटेबल भी हो सकता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, जिसको हम गिन या काउंट नहीं कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो नाउन डेफिनेट, स्पेसिफिक और नोन होना चाहिए। जी, सेकेंड यूजेज जो हमारा आता है द का, वो आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब अगर हमारे यूनिवर्स में वो एक ही चीज़ है, सिंगल चीज़ है, तो उसके आगे हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द गंगा रिवर। तो ये जो हमारे यूनिवर्स में ये चीज़ें हैं जो वो एक ही हैं, इसलिए हम इनके आगे हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। जी, तो आई होप आप सभी को ये आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा, क्लियर आया होगा। बेहद आपका जो जितनी भी कन्फ्यूजन थी, सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं।
जी, स्टडी टिप्स चैनल को अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे हम आपको वीडियोस देते रहें, तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और डेली बेसिस नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके अकॉर्डिंग टॉपिक्स वाइज ग्रामर सीरीज़ लाएँ, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच गाइस।